अब परसेंटेज का लेक्चर नंबर 5 आई थिंक, जिसमें मैंने कहा था कि जो भी 4 5 जो भी है डिसाइड हो जाएगा। इसमें मैंने कहा था कि मैं आपको परसेंटेज का चार्ट बताऊंगा, ठीक है। और अगर आपको ये चार्ट याद है तो आपके लिए परसेंटेज आप एकदम ईजी है। और इसके लिए अभी मैं बताता हूँ आपको चार्ट। जब भी आप परसेंटेज पढ़ेंगे तो अभी आप बहुत छोटे लेवल पे हैं, तो आप पढ़ेंगे 10%। अच्छा 10 दूंगा 10% मतलब कि अच्छा 10% कैसे लिखा जाता है? 10% का नीचे 100, तो ये जो बचता है 1/10 बच जाता है। अच्छा कोई परसेंटेज उठा देते, जैसे मैं उठा लेता हूँ 25%, 25%। तो कैसे लिखेंगे? 25/100। फिर मुझे अगर 25 की टेबल आती होगी तो मैं 25 × 25, 25 4 40, तो भैया ये बन जाएगा। अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी 25% लिखा होगा मैं उसके बदले 1/4 लिख सकता हूँ। मैं 10% बदले डायरेक्ट 1/10 लिख सकता हूँ। तो क्यों ना इसका एक चार्ट याद कर लें, जो मुझे याद करने में कम से कम लगेंगे सिर्फ 1 दिन, और मेरा परसेंटेज पूरा ईजी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चार्ट पापड़ी में मज़ा है। पहला 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 20% 20/100, 21 20, 25 100, 1/5। मेरे साथ अपने दिमाग में आपको कैलकुलेशन करते रहिए जो भैया कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन भी ईजी कर लेंगे। 10 के बाद काफ़ी तेज बढ़ गए हम लोग। ठीक, इससे पहले काफ़ी परसेंटेज आते हैं, मैंने उनको भी पीछे थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इससे पहले आता है, काम करते हैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, तभी हमारे सही रहेगा। ठीक है, इससे पहले हमारे पास एक सबसे पहले परसेंटेज आप पढ़ के चलिए 1%। इसका मतलब होता है 100। ठीक, या फिर 100% मतलब होता है 1, ऐसे पढ़ सकते हो आपकी भैया। 100% मतलब होता है 1। ठीक है, अब 10% था, चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे उठा दो, तुम कंफ्यूजन ना थोड़ा सा, मैं बच्चे हुए। ठीक है, ठीक है 10%। अब हमारे पास आता है 5%। 5/100, 5 1 5, 5 2 5 20 100, 1/20। ठीक है, 7 8 9 10% पहले में पढ़ ले, डिवाइड करना है 100 से। अगर इसको आप इसको समझें, ये कैसे बन रहा है, देखिए ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है कि 5% है, नीचे 100 आएगा। होता है ना जब पहला चैप्टर लेक्चर का 1 कि 5% कैसा था कि 5/100, 5 1 5, 5 2 10, और एक 0 यहाँ लग गया। तो अपनी स्पीड को और इन्हेंस करने के लिए तरीका है बस। ठीक है, अब 25% ने पढ़ लिया, 25% पढ़ते हैं। 25/100 मतलब कि 25 1 25, 25 4 100। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे 30%, 3/10। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे 30 के बाद 33, एक परसेंटेज जो थोड़ा शायद आप लोग में ना आया, पर आप याद कर लीजिएगा अपने आप को स्मार्ट बने के। 37.5%, 3/8%। फिर हम पढ़ेंगे 40%, 40 जिसको हम बोलते हैं 2/5। ये क्या होता है भैया? अच्छा कैसे आ रहा है, चलिए भी इसका ऑन द स्पॉट देख लेते हैं। 40% का मतलब नीचे 100, ठीक, 0 0 कट गया, 2 2 4, 2 5 10, देखिए यही आ गया। मतलब अगर मुझे ये फ्रैक्शंस याद होंगी तो मैं बहुत जल्दी कर लूँगा। सही बात है। 40% होगा 45, 50%, 50% क्या कहता है 50% क्या होगा? 50/100, 50 1 50, 1/2। और किसी भी चीज़ का 50% मतलब आधा। आधा मतलब हमेशा आधा ऐसे लिखा जाता है, जीवन भर, आज से जीवन भर आप आधा ऐसे ही को 1/2, 50%। ठीक है, 1/2, 55। फिर आता है 60%, 3/5 होता है ये कैसे भैया? इसको भी यहाँ समझ लेते हैं ऑन द स्पॉट कि 60/100, 0 0 कट जाएगा, 2 3 2 5। ठीक, और
एक आता है बहुत कॉमनली 75%, ये 3/4। ये कैसे भैया? अगर इसको यहाँ समझा जाए तो 75/100, 25 का 12 जिसको आता है उसके लिए बहुत ईजी है, 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा, तो 25 3 ज़ा 4 ज़ा बन गया हमारा। ठीक, अब हमारे पास आता है 80%। दिमाग कहता है कि 80/100 करूँगा तो 0 0 कट जाएगा, 2 4 ज़ा और 2 5 ज़ा 4/5। ठीक, अभी मेनली आपके क्लास लेवल पे ये परसेंटेज ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट है। 90% आप डायरेक्ट कर सकते हो। अच्छा, जिसका परसेंट अब आपको लग रहा है भाई ये इंपॉर्टेंट है, बाकी क्या? बाकी कुछ भी दुनिया कोई परसेंट आपको निकालना हो। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया, मम्मी ने बोला बेटा 92 मम्मी ने बोला 92% निकालो। ठीक है भैया, 92% जो बेसिक पढ़ा है परसेंटेज हटते नीचे 100 देता है। भैया मुझे यहाँ इवन दिखाई दिया, इवन दिखाई दिया, मैं 2 से काट सकता हूँ, एक बार मैं काट दूंगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 5 जा अभी और कट सकता है यहाँ इवन इवन 2 32 23 जा 46 और 2 25 जा। भैया ये फ्रैक्शन बन जाएगी, बस इजी। भैया किसी ने बोल दिया मुझे बताओ 85 का बता दो, तो 85%। अच्छा, मतलब कि 85/100, 5 से काटा 17 टाइम्स, 5 से काटा 20 टाइम्स, ईजी गो। तो जिसका नहीं पता है वो ऐसे निकालेंगे, और जिन ये पता है ये बहुत ही इनको कहते हैं FUP, मतलब कि मेरे साथ बहुत साथ साथ बोलना, फ्रिक्वेंटली यूज्ड परसेंटेज, मतलब कि इनका यूज बहुत ज़्यादा होता है। फ्रिक्वेंट FUPs हैं ये, ठीक है। आपको 1 मिनट लगेगा, आपने चार्ट बना लोगे, आपको हमेशा याद रहेगा। डन है।